बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और आज लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि कहा जाता है कि कामयाबी की पहली जो सीढ़ी है वो कोशिश, और कोशिश से गलती, गलती से सबक, और सबक से तजर्बा हासिल होता है, और फिर तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कामयाबी के लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी, उससे गलती भी होगी, हमें उससे सबक भी हासिल होंगे, उस सबक से हमें तजर्बा मिलेगा ज़िंदगी के अंदर, और तजर्बों से ही लोग कामयाब होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी कोशिश जो है ना वो हर काम में जारी रखेंगे ताकि ज़िंदगी में कामयाब हो सके। और अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 7.4 है, तो जो हम पीछे एक्सरसाइज करके हैं 7.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आज उसी के ही रेलिवेंट कुछ नया नहीं होगा। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग पीछे पढ़ के भी आए हैं, जिसमें 2-3 फार्मूले मैं लिख भी देता हूँ ताकि हमारे जहन में ये रहे। एक ये आपने साइन थीटा पढ़ा था, ये अमूद बटा वतर के है, कॉस थीटा ये कायदा बटा वतर के है, और टैन थीटा ये अमूद बटा कायदा के है। ये 3 त्रिकोणीय निस्बतें हमने पढ़ी भी थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं स्टेटमेंट पहले से जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जो आपके लिए ज़रूरी है, इसमें ये तमाम स्टेटमेंट से एक ट्रायंगल लाजमी बननी करनी, और वो ट्रायंगल मैं पहले ही बना देता हूँ। इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन और इजी हो गया है। ट्रायंगल बनाने से आपने क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ट्रायंगल बना लेने, ये आसान मेथड की तरफ लेके जा रहा हूँ। वैसे पहले तो स्टेटमेंट ही लोग पढ़ते हैं, बाद में ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन स्टूडेंट इससे ज़्यादा समझ लेता है। पेपर में इसके रेलिवेंट क्वेश्चन भी आता है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने एक नाम भी दे लिया ट्रायंगल का, ये ए और ये बी और ये सी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखिएगा हमारे लिए कितना आसान होगा। इसके साथ साथ मैं बताता जाऊँ कि इसमें हमने उसने 2 चीज़ें बतानी है और तीसरी हमने मालूम करनी। चाहे वो 2 हमें साइड्स दे दे और एंगल कहे मालूम करने के लिए, या वो हमें एक साइड और एक एंगल दे दे और कहे एक साइड मालूम। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक जाविया और 2 इसके अजला है। वो 2 ज़िले दे सकता है और कहेगा जाविया मालूम कर लो, या एक ज़िला और एक जाविया देगा और कहेगा ज़िला मालूम कर लो। ये देखिएगा इसी की तरफ। अब सूरज का जाविया सऊद मालूम करें। अब ज़रा नीचे से हम जो देखते हैं, ये जो थीटा एक नज़ूल ऊपर से आने वाला जाविया, और एक सऊद जो हम नीचे से देखते हैं वो जाविया सऊद को कहता है। ये ज़रा आपने जाविया कौन सा मालूम करना है, सऊद मालूम करना है। जिस तरह मैं इधर खड़ा हूँ और छत के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, तो मैं उसको जब एंगल से देख रहा हूँ तो वो एंगल हमारा सऊद कहलाता है। जबकि एक 6 फीट लंबे आदमी का साया, आदमी इस तरह खड़ा होगा ना, ये वाला आदमी है, ये 6 हमारे पास है फीट, आदमी इसी तरह खड़ा होगा ना। और ये देखिए फिर उसके बाद आदमी का साया 3.5, साया किधर होता है, नीचे। तो हमें उसने 2 ज़िले दे दिए और मालूम करना है। अब ज़रा चेक करें कि ये वाला जो ज़िला आपके पास अमूद होता है, ये आपका कायदा होता है, और ये आपका वतर होता है। तो अब देखें अमूद, ये जो अमूद और कायदा किसके अंदर आ रहा है, टैन के अंदर। तो इनमें से 3 में से एक त्रिकोणीय निस्बत आपकी हर सवाल में इस्तेमाल होनी करनी है। तो इससे पता चल गया कि मेरे पास अमूद है और मेरे पास है कायदा है। अमूद और कायदा किसके अंदर है, टैन थीटा के अंदर। अब इसके अंदर ज़रा वैल्यू चेक कर ले, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। अमूद की वैल्यू क्या है, AC इट्स इक्वल 6 फीट, BC कितनी है, BC 3.5, ये भी हमारे पास फीट, F लिख देता हूँ। और एंगल क्या है, थीटा, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। मेरे पास असल में ये है क्या चीज़ है, ये मुसल्लस एक AB और C है। इस मुसल्लस ABC के मुताबिक मेरे पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो है टैन थीटा। अमूद
मैं पहले यही लिख देता हूँ, चले आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर कोई इंग्लिश वाला देख रहा है तो अमूद की जगह पे वो परपेंडिकुलर लिख लेगा और कायदे की जगह पे वो बेस लिख लेगा। सिर्फ अमूद की इंग्लिश परपेंडिकुलर होती है और कायदे की इंग्लिश बेस होती है। परपेंडिकुलर की उर्दू अमूद होती है और बेस की उर्दू कायदा होती है। अब ये देखिए हमारे पास जो अमूद है वो क्या है, ए और सी। ये सबको पता होना चाहिए ताकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास है बेस। तो ए से और कायदे की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, बी से। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा और बड़ी आसानी के साथ हल हो जाएगा। टैन थीटा हमने मालूम करना है इसलिए वो वैसे का वैसे। ए सी की कीमत कितनी है, ए और सी 6, बी और सी 3.5। कैलकुलेटर दे दीजिएगा मुझे ताकि मैं ये 6 को डिवाइड कर दूं 3.5 पर। तो ये ज़रा चेक कीजिएगा, ये 6 है, हमने 6 लिखा और डिवाइड मेरे पास 3.5 है, तो ये 1.714 आंसर आएगा। 1.714। आप लोग भी अपना कैलकुलेटर देख लो ताकि आप लोग भी वैल्यू को कंफर्म कर सके। ये ना हो कि कैलकुलेटर पे वैल्यू मेरे पास गलत आ जाए और मैं गलत ही हल कर लूँ। ये ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। हमने थीटा मालूम करना है इसलिए थीटा इधर पड़ा रहा। टैन उधर जाकर किसका हो जाता है, इनवर्स का। हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या है, थीटा। तो उसके साथ जो टैन एक्स्ट्रा है जब दूसरी साइड पे जाता है वो किसका हो जाता है, इनवर्स का। अब आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट दबाओ फिर टैन दबाओ, वो टैन इनवर्स आ जाएगा। शिफ्ट दबाया फिर टैन दबाया और ये हमारे पास टैन है इनवर्स आ गया। और जो वैल्यू है हमने वो लिख ली। तो ये देख ले 59.74 इसका आंसर आता है। थीटा इट्स इक्वल 59.74। तो ये रेडियन में है। यहाँ पर ये हमारे पास एक डिग्री की वैल्यूज़ है, उसको ये डिग्री फिर कॉमा 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 लिखा, उसको अगर दबाएंगे तो अगर उधर देखें 59.74 दिया तो फिर वही लिख लेते हैं। अगर डिग्री ले जी यही लिखा है, फिर हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ले जी ये है इसका इजी सा मेथड। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं एक दरख्त का साया। मैंने आपको बताया है कि आप लोग सवाल को पढ़ने से पहले अगर उसके ट्रायंगल बना लेते हैं ना तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हर सवाल में ट्रायंगल लाजमी है। लेकिन इसका एक सवाल है उसमें रेक्टेंगल से फिर उसके 2 ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन वो साथ साथ हम बता देंगे। लेकिन सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा ट्रायंगल बन जाती है और किसकी ट्रायंगल नहीं बनती। वो एक ही क्वेश्चन है जिसकी ट्रायंगल, उसके अंदर से ट्रायंगल बनाई जाती है। एक दरख्त का साया 40 मीटर है। ये साया इसी तरह होता है, ये 40 मीटर। उधर भी साया पड़ा था हमने, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जबकि सूरज का जाविया सऊद 25 है। उधर तो जाविया मालूम करना था। कहता है इधर जाविया सऊद ज़रा नीचे से देखे तो सही, वो 25 आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद दरख्त की ऊंचाई मालूम करो। कहता है ये क्या करनी है, मालूम करनी है। तो एक ज़िला दे दिया और एक जाविया दे दिया और मालूम क्या करना है, ज़िला। तो आपको बताया था 2 ही चीज़ें देगा, एक ज़िला दे दे और एक जाविया, तो ज़िला मालूम करना। अगर दोनों ही उसने खैर से ज़िले दे दिए तो फिर हम क्या मालूम करते हैं, जाविया मालूम करते हैं। ले जी हमारे पास ज़रा चेक करें कि ये मसलस कौन सी है, ए बी सी। ए सी क्या है, एक्स फाइंड करना। बी सी क्या है, 40 मीटर। थीटा क्या है, 25 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि अमूद, और ये बेस यानी कि कायदा। अमूद और कायदा इस्तेमाल किस में होता है, टैन में। तो वही आपने लगानी जो वैल्यू दी होगी। अपनी मर्ज़ी से साइन कॉज नहीं लगा के चेक कर सकते। कन्फर्म है अमूद और कायदा किसके अंदर आता है, टैन के अंदर। टैन थीटा इट्स इक्वल, आप लोग क्या लिख लेंगे, अमूद ओवर कायदा। इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर का पी आर शॉर्ट लिखा जाता है। टैन थीटा
अमूद की वैल्यू है क्या, ए और सी। कायदा की वैल्यू है क्या, बी और सी। वही चीज़ है। टेन थीटा ए सी की वैल्यू ज़रा चेक करें क्या है, एक्स कहता फाइंड करो। बी सी की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर। थीटा की वैल्यू उसने दी थी 25 डिग्री। टेन लिखो, ऊपर दिया कैलकुलेटर के ऊपर टेन 25 और आंसर 0.466 आता है। क्या यही आया है, 0.466। आगे भी आता है लेकिन राउंड ऑफ कर लेते हैं। इक्वल है x/40। फाइंड क्या करना भाई, x फाइंड करना है। तो ये जो इधर डिवाइड का है तो दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई 40। आंसर क्या आ गया, 18.65 मीटर आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि ये साया बड़ा है और ऊंचाई कम है, क्योंकि कोई शाम का वक्त होगा। शाम को आपको पता साया बड़ा होता है और ऊंचाई कम होती है। और उधर क्या है, उधर हमारे पास कोई वक्त होगा, कोई दरमियान वाला, दोपहर और सुपहर के करीब वाला। तो उस वक्त आपका जो हाइट ज़्यादा होती है और आपका साया कम होता है। समझ आई। नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। और आसान मेथड के लिए हम यूज़ करेंगे कि हम इसको बगैर देखे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ही क्वेश्चन था, वो 4 आएगा जिसमें हम ट्रायंगल नहीं बल्कि उसने पहले कुछ कहा हुआ है। कहते हैं एक 20 फीट लंबी सीढ़ी, 20 फीट लंबी सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है। तो सीढ़ी आपको पता है ऐसे लगाई जाती है, क्यों भाई, दीवार के साथ कैसे सीढ़ी लगाई जाती है, ऐसे टेढ़ी लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, टेढ़ी। कितनी है वो 20 फीट है और दीवार का दरमियानी फासला 5 फीट है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है, 5 फीट है। जहाँ पे सीढ़ी लगेगी और दीवार पर उसका जो दरमियान में फासला कितना आएगा जी, वो 5 फीट है। सीढ़ी का जाविया सऊद मालूम करो, ये मालूम करना है। नाम दे लिया ए, नाम दे लिया बी और नाम दे लिया सी। ट्राइंगल क्या, ये मैंने इसलिए नहीं रेज किए थे क्योंकि आपको हर वक्त याद रहे कि हमारे पास ये 3 त्रिकोणीय निस्बतें हैं जो इनमें इस्तेमाल हुआ करेगी। मसलस क्या है, ए बी सी। इसमें ए बी क्या है, 20 फीट। इसमें बी सी क्या है, 5 फीट। लेकिन आपको ये पता हो ये क्या है, वतर। बाकी चीज़ों का आपको पता है कि वह अमूद और कायदा थी। वतर और कायदा किस में आता है, वतर और कायदा किस में आता है, कॉस थीटा। तो हमारा कॉस थीटा लग जाएगा। अब ज़रा चेक करें, हमारे पास कॉस थीटा इट्स इक्वल कायदा बटा वतर। कॉस की कीमत कितनी, एंगल की कोई नहीं है। कायदे की कीमत कितनी है, 5। और वतर की कीमत कितनी है, 20। तो हमने 5 को 20 पर तकसीम कर देना है। 0.25 0.25। तो थीटा मालूम करना ना, इसलिए कॉस उधर जाकर किसका हो जाएगा, जिस तरह टैन को ले जाकर और उधर इन्वर्स का किया था। बाकी क्या आ गया, वही 0.25। शिफ्ट दबाकर कॉस दबाएंगे और फिर शिफ्ट कॉस 0.25 और एंगल आ जाएगा 75.52 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गया जी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें ज़रा देख ले, एक मुस्ततील का कायदा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ये पहले आपको एक मुस्ततील बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी बड़ी बन गई, ज़रा छोटी बन जाएगी। ये लो, ये हम थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं। मुस्ततील में लंबाई और चौड़ाई, उसमें अगर लंबाई दोनों एक जैसी होंगी और चौड़ाई दोनों एक जैसी होंगी। एक मुस्ततील का कायदा, ये कायदा है, कितना है, 25 फीट है। बुलंदी कितनी है, ये उसकी
बुलंदी है वो 13 फीट है। फिर उसके बाद उसके वतर का जाविया है, ये हमारा वतर है, ये कहता मालूम कर लो। तो क्या हुआ, अब ये क्या है, ये मुसल्लस ये ना अंदर है और ऊपर वाली भी, ये दोनों एक जैसी हैं। तो अब चीज़ वही बन गई मुसल्लस से, जो वो मुस्ततील के कायदे के साथ है बनाता है। ये मुस्ततील के कायदे के साथ बना लिया हमने, ए बी सी और डी नाम के, इसमें क्या ले लिया, मुसल्लस ए बी सी, एक मुसल्लस लेनी ना। फिर इसके बाद बी सी कितना है 13 फीट, ए सी कितना है 25 फीट। अमूद बटा कायदा किसके अंदर आता है, टैन थीटा में, अमूद बटा कायदा। वैल्यू पुट करेंगे, अमूद की कीमत कितनी है, पहले हम लिख लेंगे बी सी, कायदे की कीमत कितनी है ए सी, कीमतें दर्ज करते हैं। बी सी की कीमत कितनी है 13, ए सी की कीमत कितनी है 25। 13 को 25 पे तकसीम कर दो, 0.52, 13 तकसीम 25। तो हमने थीटा मालूम करना है, टैन उधर जाकर किसका हो जाएगा, इन्वर्स का। शिफ्ट दबाकर टैन दबाए, वैल्यू लिखें और ये 27.47 डिग्री आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।